गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में कैसा बनने वाला है। सितंबर का मध्य भाग आपके लिए क्या खबर लेके आया है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा उस समय में। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए, आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है सितंबर के मध्य भाग में। आपके सूर्य महाराज जो हैं विशेष तौर पर वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके भाग्य में नए खेल रचेंगे। बुध का परिवर्तन, बुध आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के स्वामी हैं और विशेष तौर पर ये समझें कि आपके भाग्य के द्वारा बहुत सारे खेल होते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यारंजन पौरुषम, ये शास्त्र कहता है ना। तो इसके अनुसार से बुध जो भाग्य के स्वामी हैं वो भी उदय होंगे और मार्गी भी होंगे। तो ऐसे में कई उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। तो समझ लीजिए ग्रह योग आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 सितंबर का पंचांग क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। उस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ सितंबर के महीने में द्वादशी तिथि का भाद्रपद मास का जो शुक्ल कृष्ण पक्ष का चल रहा है, सोमवार का योग और कर्क राशि में चल रहे हैं चंद्रमा। ये विशेष तौर पर आपके लिए सुंदर योग है। आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप अपनी मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े से लोन संबंधित चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जुर्माने ना आपके जिम्मे, यानी धन आता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोन संबंधित कार्य थोड़े ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आपको कोई लोन पास करवाना है तो उसको अच्छे से एफर्ट करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए समय उपयुक्त दिखाई देता है। आपके लिए आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी है, उस दिन गौवत्स का पूजन करें, गाय के बछड़े का पूजन करें, गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएं, साथ साथ गाय के दूध का दान करें। ये सबसे अच्छे उपाय हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 12 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, मंगलवार का अवसर, और ये सोम प्रदोष का योग भौम प्रदोष का योग बन गया है। यह भौम प्रदोष का योग जो है बहुत कल्याणकारी माना जाता है, कष्टों को दूर करने वाला, विशेष तौर पर कई सारे समस्याओं को दूर करने वाला, कई प्रकार के बंधनों से मुक्ति देने वाला होता है ये भौम प्रदोष का योग। जीवन में कष्ट चल रहे हो, निवृत्ति का योग नहीं मिल रहा हो, कलेश शांति ना हो रहे हो, तो इस दिन विशेष तौर पर उपाय कर लेना चाहिए। बड़ी सुंदर तिथि से ये तिथि का निर्माण होता है, मंगलवार और साथ साथ प्रदोष का योग बन जाए तब ये तिथि होती है। तो उस समय खेलते खेलते कई बार वर्ष में एक आध बार ऐसा योग बनता है, तो वही योग बन के आया है, तो इसका उपयोग करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर इच्छु रस से भगवान का अभिषेक करें। शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए और अंधेरा ना हुआ हो पूरी तरह से, यानी सूर्य अस्त के बाद 40 मिनट 48 मिनट तक का समय जो होता है ये प्रदोष काल माना जाता है। ऐसे में इस उपाय को कर बहुत सारे कष्टों का निवृत्ति करने का मार्ग आप कर सकते हैं, अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। 12 और 13 तारीख को विशेष तौर पर गंडमूल नक्षत्र भी रहेंगे। अश्लेषा और मघा नक्षत्र ये विशेष तौर पर गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में कोई नया जातक जन्म यदि ले रहा है घर में या परिवार में, तो उसकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी होता है। तो इसको भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 दिन तक मूल मंत्र का, विशेष तौर पर शांति मंत्र का जप करके तभी बच्चे का दर्शन करना चाहिए। इसको बहुत जरूरी मानना चाहिए। 13 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन चतुर्दशी का अवसर है और साथ साथ बुधवार है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन का बना रहा है। ये परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा वो विशेष तौर पर रात्रि में हो जाएगा 12 बजे के आसपास, और फिर अगले दिन बुध उदय भी हो जाएंगे। ये सारे ग्रह आपके अष्टम भाव में एकत्र हो गए। सूर्य भी वहां चल रहे हैं स्वग्रही होकर, ऐसे में बुध भी वहां पर उदय हो रहे हैं, साथ साथ चंद्रमा भी वहां चले गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कई भाव ऐसे आ सकते हैं जो बंधन की तरफ ले जा सकते हैं। कई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि जो जा रहे हैं उनमें बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। कई नए कार्य आरंभ करने का विषय बन रहा हो तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भद्रा भी विद्यमान है। उस दिन ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो दोपहर को 3:36 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में, नए बंधनों में, नए कार्यों में कार्य करते ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा कष्ट होने के योग बनते दिखाई देते हैं। शिवरात्रि है और साथ साथ अघोर चौदस भी है। तो ऐसे में भगवान शिव का पूजन करें, बिल्वपत्र भगवान पे अर्पित करें और अघोर मंत्र का जप करें। मघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपे। इस मंत्र का जप करने से बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति के योग बनेंगे। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन अमावस्या का योग पड़ रहा है, साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। पैतृक कार्यों के लिए ये तिथि बड़ी श्रेष्ठ है और ऐसे में पितरों के निमित्त जो भी कार्य हो सकते हैं वो अवश्य करने चाहिए। तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास, श्वान के लिए निमित्त बलि इत्यादि, काग बलि इत्यादि, ये समस्त कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।
उनको ग्रास कौवे के निमित्त भोजन निकाल देना, श्वान के निमित्त भोजन निकाल देना, भिक्षुक के निमित्त भोजन निकाल देना, ब्राह्मणों के निमित्त भोजन कराना, ये सारे कार्य कर कर अपने पितरों की शांति, पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बना सकते हैं। तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का वार है, तो ये विशेष तौर पर कार्य करें, इससे बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए थोड़े भारी हैं, ऐसे में विशेष तौर पर जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर विचार करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपके लिए चीजों में रिजल्ट लाने के योग आप बना पाएंगे। तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं 15 तारीख का ध्यान रखें तो उस दिन अमावस्या तिथि है, लेकिन केवल 2 घड़ी के लिए, सूर्योदय से 2 घड़ी के लिए रहेगी। तो पितृ कार्य के लिए जो अमावस्या रहेगी वो 14 तारीख की रहेगी। देव कार्यों के लिए जो अमावस्या है वो 15 तारीख की है। तो ऐसे में पितरों के निमित्त अवश्य आपने कार्य कर लिया होगा, तो ऐसे में देव के निमित्त सूर्य को जल देना, देवताओं के निमित्त तर्पण करना, ये सारे कार्य अवश्य करें। गायत्री का जप करें, भगवान का ध्यान करते हुए कार्य करें। तो ये आपके लिए ग्रहों का योग परिवर्तन का योग बनाएगा। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा आपके लिए मन में आस्था जागेगी, विश्वास जागेगा और बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में धार्मिक आस्था, मन में सीधापन ज्यादा रहेगा, लेकिन सीधेपन से लोग लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ज्यादा अपने आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में लाने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा सरल रहने से लोग अननेसेसरी लाभ उठाने का आपको प्रयास कर सकते हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग 16 सितंबर का दिखाता है कि उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का अवसर है, और उस दिन बुध भी मार्गी होने जा रहे हैं। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर सूचना दे रहे हैं कि समय आपका अनुकूल रहेगा, और यदि आप इस समय पर धर्म की तरफ ज्यादा जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन धार्मिक रहेगा, किसी को अहित करने का मन नहीं करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ मन रहता दिखाई दे रहा है। बुद्ध के मार्गी होने का अवसर भी आ गया है, तो ऐसे में बुद्ध आपको शुभ कार्य की तरफ प्रेरित कर सकता है। चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, भाग्य जगाने में कुछ ना कुछ रास्ता बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपके लिए अच्छा ये है कि शुभ तिथि के निमित्त आप कुछ कार्य करें। शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहां चल रहे हैं वो धन भाव में, कुटुंब भाव में चल रहे हैं। तो घर में शांति के निमित्त कोशिश करें कि एक पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा एक दिया जला दीजिए, थोड़े तिल उस पर रख दीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। वहीं 17 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है भाद्रपद मास की, और साथ साथ रविवार का अवसर पड़ रहा है, और तुला राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का परिवर्तन भी होगा। साथ साथ इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है, सूर्य का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं, और सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कई तरह के आगे बढ़ने के योग बना सकता है। ये सूर्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। रविवार के दिन सूर्य संक्रांति की तरफ जा रहे हैं, कन्या संक्रांति की तरफ, और आपकी संक्रांति कन्या में जाने के कारण से क्या होगा, सूर्य भाग्य में चले जाएंगे। तो आपका सब कुछ भाग्य जो है सूर्य के अनुसार से कार्य करेगा। सूर्य की कांति से बढ़ती है, लेकिन कुछ खास बातें ध्यान रखने की जरूरत है इसमें आपको विशेष तौर पर। एक तो रविवार के दिन हृदय योग बन रहा है, तो चावल का दान करना विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य के निमित्त आपको विशेष तौर पर अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना चाहिए, और साथ साथ द्वितीया तिथि पड़ रही है, और द्वितीया तिथि का चांद निकलता है, चंद्र दर्शन भी आज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राशि के अनुसार से एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्रमा जो है वो जब दिखाई दे उनका दर्शन करके अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। कई कष्टों को हरने के योग बन सकते हैं इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेने से। कहा जाता है कलंक से निवृत्ति हो जाती है। कई प्रकार के दोष जो आने वाले समय में अनजाने में आपके सिर पे मरने के योग बन सकते हैं, उन सबसे रक्षा होने का योग बन जाएगा। तो ये आज का चांद आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, तो उसको अवश्य दर्शन करके फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, गौ का आशीर्वाद लें, गौ का पूजन करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर, भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष की वराह जयंती का अवसर है। तो ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर आपको बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कार्य में बिल्कुल तटस्थ होकर लग जाएं काम पर, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग अवश्य बना सकते हैं। गज केसरी योग विद्यमान है, बृहस्पति के सामने चंद्रमा आ गए हैं, और ये आपके लिए लाभ के संकेत प्रबल रूप से दे रहे हैं। तो आपके लिए सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बनेगा, तो उसका आपको लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान सोमवार का अवसर है, तो ऐसे में विशेष तौर पर गंगा जल से, तुलसी दल से चंदन मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं, क्योंकि वराह जयंती है, उनका चरणामृत ग्रहण करें। आपकी आधि व्याधि समस्त चीजों को हरने का योग बन सकता है। चरणामृत बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करें। चरणामृत के निमित्त एक मंत्र आया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर है, तो इसी श्रद्धा भाव से इस चरणामृत को ग्रहण करें। देखिए, इससे भगवान विष्णु ने पृथ्वी के समस्त जीवों की, पृथ्वी के समस्त जो कष्ट थे हर लिए थे, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया था। तो ऐसे में आप भी
उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाकर उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को चतुर्थी तिथि है और गणेश जी का जन्म दिवस है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का अवतरण हुआ। इस बार योग भी बड़ा सुंदर बन गया है, उस दिन मंगलवार भी पड़ गया है, तो अंगारक चतुर्थी बन गई है, यानी मंगलवार चतुर्थी का योग, यानी मंगल का जन्म दिवस भी बन गया है। साथ साथ मंगलवार भी है तो हनुमान जी का जन्म दिवस तो है ही है। और आप समझें, गणेश जी कौन? भगवान शिव के अंश। मंगल कौन? भगवान शंकर का अंश। वीरभद्र ही मंगल है जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए थे, क्रोध बीज से उत्पन्न हुए थे। और साथ साथ हनुमान जी तो है ही, हनुमान शंकर जी के अवतार, तो विशेष तौर पर शंकर की कृपा प्राप्त करने के निमित्त समस्त प्रकार से उनका समर्पण करने का योग है। तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला, गणेश जी को चोला अर्पित करें, गणेश जी का पूजन करें, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए, बड़ा सुंदर योग बनाने वाला रहेगा आपके लिए। ऐसे में भाद्रपद मास के विशेष तौर पर इस दिन भद्रा भी पड़ गई है जो दोपहर तक विद्यमान है। कई लोग अनजाने में इस तिथि में, विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन अनजाने में, ग्रह तो नहीं, योग तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान के अनुसार से कई नई चीजों का आरंभ कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी है, महाराष्ट्र में ये बहुत सारा पर्व चलता है, तो ऐसे में लोग अपनी कोई नए वेंचर का, नई दुकान का, नए व्यवसाय का, नई चीजों का, नए घर प्रवेश का योग बना लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन भद्रा विद्यमान है और रिक्ता तिथि है, तो ये योग शुभ नहीं रहेगा। तो ऐसे में बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ ऐसा कार्य कीजिएगा। हमारे दृष्टिकोण से ये योग शुभ नहीं है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। नया कार्य आरंभ करने के लिए ये तिथि प्रशस्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। ग्रह योग आपके लिए जो हुए, हमने कहा गजकेसरी योग विद्यमान है, धनागमन के योग बन रहे हैं, तो कार्य बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से विजय के योग बन सकते हैं और आपका हिस्सा आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। 20 तारीख की गणना देखें तो उस दिन पंचमी है, बुधवार का अवसर है और साथ साथ वृश्चिक राशि में ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के संकेत देगा, लेकिन मन थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा। मन को ठीक करने के लिए क्या करें? चंद्रमा को प्रशस्त करने का उपाय करें। सूती वस्त्र ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, क्योंकि ऋषि पंचमी है उस दिन। संतों की सेवा व ब्राह्मणों की सेवा, साधु जन, ज्ञानी जन की सेवा करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ग्रह कष्ट निवारण होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। नमस्कार।